जय श्री कृष्ण। क्लास 7 विषय विज्ञान दिनांक 7/11/2020 अध्याय 12 पादप में जनक। जैसे हमने कल पढ़ा था, जैसे अदरक और आलू के अंदर जैसे हम एक ताज़ा आलू लेते हैं, आवर्तक लेंस की सहायता से इस प्रकार बड़े सत चिन्हों को देखते हैं। कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती है। जैसे आलू के अंदर एक आँख होती है, आलू के कुछ टुकड़े हम लेते हैं जिसमें प्रत्येक में एक आँख अवश्य ही, और उन्हें मिट्टी में हम दबा देते हैं। जहाँ आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था, कुछ दिन बाद आलू के टुकड़े को खोद कर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं कि आलू अंकुरित हो जाता है और वो आलू बन जाता है। उसी प्रकार से जैसे हम अदरक के टुकड़ों को हम मिट्टी में दबा देते हैं, उसके अंदर जड़ों के प्रकार से, जैसे ये एक अदरक का टुकड़ा है जिसमें नए पादप अंकुरित होते हैं, उसमें से जड़ें जमीन के अंदर फैलती हैं, उसमें नया अदरक का गांठ टाइप अदरक बनती है, उसको हम काम में लेते हैं। उसी प्रकार से जैसे बायोफिल्म पत्र चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं, जैसे ये कलिकाएं होती हैं। पादप की पत्ती आतक मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म देती है, और कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद की डालियाँ, टहनियाँ, जैसे कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग विलंघन हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलंघन भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की उपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। आपने अध्याय में पढ़ा होगा, जैसे विपरीत लैंगिक जनक द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप के माता पिता जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। जैसे हम मुकुलन, आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणज अर्थात जनन करने लगते हैं। ईस्ट एक एकल कोशिका, एक कोशिक जीव है। हम देखते हैं कि वे जनन कैसे करते हैं। बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद ले। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो, जिसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे में गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के 50 उस द्रव को 1 बूंद कांच की स्लाइड या पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। सर्वप्रथम ईस्ट कोशिका जैसे ये किया, फिर विकसित होता हुआ मुकुल होता है, उसके बाद फिर नवीन मुकुल
बनता है, उसके बाद फिर मुकुल संकरला ऑटोमेटिक बनाना शुरू कर देता है। इष्ट कोशिका के बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्धक मुकुल या कली कहलाता है। जैसे इष्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली इष्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्तक मुकुल या कली कहलाता है। जैसे मुकुल क्रमश वृद्धि करता है, जनक कोशिकाओं से विलक होकर नई इष्ट कोशिका बनाता है। नई इष्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है, फिर नई इष्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिसमें एक मुकुल संकरला बन जाती है। यदि ये प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संकरला में इष्ट कोशिका बना देती है। जैसे सर्वप्रथम इष्ट कोशिका इसमें विकसित हुई, उसके बाद फिर विकसित हुआ वो मुकुल हुआ, उसके बाद फिर नवीन मुकुल निकला, उसके बाद फिर मुकुल संकरला बनाता रहता है। उसी प्रकार से अगला आता है जैसे अगला आता है खंडन। आपने तालाबों तथा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपकी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल है। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा घूर्णन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विकसित हो जाते हैं। वे खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। ये प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। जैसे तालाब के अंदर जैसे खंडन शैवाल जैसे जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं। तालाबों के अंदर जब पानी इकट्ठा रहता है वहाँ पर ये बहुत ही अधिक मात्रा में वृद्धि करते रहते हैं। और जैसे जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, शैवाल वृद्धि करते हैं, तेजी से खंडन द्वारा घूर्णन करते हैं, तेजी से
तेजी से खंडन द्वारा घूर्णन करते हैं। सवाल 2 या अधिक खंडों में विघटित विखंडित हो जाते हैं। और ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर सकते हैं। ये प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं।